नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। उच्च न्यायालय के निर्देशों पर आगामी 6 नवंबर तक संपन्न होने वाली फैजाबाद बार एसोसिएशन की वार्षिक चुनाव की कार्यकारिणी की चुनावी प्रक्रिया में नामांकन के दूसरे दिन प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए अपना नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी के समक्ष दाखिल किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एल्डर कमेटी के अध्यक्ष शैलेश पांडे ने बताया कि फैजाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव में नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद कल नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी और इसके बाद आगामी 6 नवंबर को मतदान प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न कराई जाएगी। 7 नवंबर को मतगणना होने के बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। चुनाव हाई कोर्ट के निर्देशों पर 6 नवंबर तक संपूर्ण होकर के 7 तारीख को हाई कोर्ट को रिजल्ट डिक्लेयर करके दे देना है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत 31 और 1 तारीख को नामांकन पत्र, 2 तारीख को स्क्रूटनी और नाम वापसी होगा और 6 तारीख को वोटिंग होगी। ये सारी प्रक्रियाएं आज नामांकन की प्रक्रिया ख़त्म हो गई है। कल दोपहर तक स्क्रूटनी होगी, उसके बाद शाम को नाम वापसी होगी 5 बजे तक। नामांकन के बाद कचहरी में चुनाव का माहौल बन गया है। नामांकन प्रक्रिया में अपना नामांकन करने वाले प्रत्याशियों ने चुनाव में सहयोग करने के लिए अपने साथी अधिवक्ताओं से अपील करना शुरू कर दिया है और जनसंपर्क अभियान भी अब तेज हो जाने की उम्मीद है। मैं महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। गिरीश चंद्र तिवारी नाम है। जनरली हमको गिरीश तिवारी के नाम से लोग जानते हैं और मैं कुछ खास मसलों को लेकर के इस चुनाव में आया हूँ। कचहरी ने हमको महामंत्री को जितनी शोहरत होती है उससे ज़्यादा शोहरत 10 साल पहले दे दिया, लेकिन यहाँ के जो मसले ऐसे हैं, अधिवक्ता हमारा जो 30 साल की प्रैक्टिस कर चुका है उसका लाइफ टाइम अचीवमेंट माना जाना चाहिए। और हम लोगों ने सोचा कि जो सीनियर्स हैं हमारे, जिन्होंने 30 साल कर लिया है, एक पेंशन स्कीम लाना चाहते हैं कि जो उनको हम लोग जो 5 लाख रुपए देते हैं, अगर वो चाहें तो 30 वर्ष के बाद जो एक तय होगी एक राशि, उतना उनको मंथली, जिससे हमारा वकील किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। मेरा नाम केशवराम वर्मा है। मैं उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ, बार एसोसिएशन फैजाबाद, जनपद अयोध्या। हम अधिवक्ता भाइयों से अपील करते हैं कि उनके सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। सबसे बड़ी मेरी अपील यही है, इसके आगे मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं। मेरा लक्ष्य ये है कि अधिवक्ताओं का अहित ना हो। उनके सम्मान के खिलाफ यदि कोई कर्मचारी, अधिकारी या जो भी उद्दंडता करता है, मैं सख्ती के साथ उससे पेश आऊँगा। अहमद बार फैजाबाद के लिए अध्यक्ष पद में प्रत्याशी हूँ। हमने आज पर्चा दाखिल किया है। हमारा उद्देश्य केवल बताया था, हमने अधिवक्ताओं के हर दुख सुख में खड़े रहना है। मेरा कार्यकाल 2017-18 में था, लोगों ने देखा है। हमने आम जनता के लिए भी, अपने अधिवक्ता साथियों के लिए भी एक इसी ग्राउंड में अस्पताल भी खुलवा रखा है। कुछ कार्य हमारे अधूरे रह गए, हम उनको पूरा करना चाहते हैं। और नई योजनाओं में हमने अब यही समझ लीजिए कि हमारे कई बार प्रेसिडेंट ने लिखा पढ़ी किया, लेकिन 1.5 लाख जो उसका हुआ था कल्याण निगम का, कल्याण निधि का, वो नहीं हो पाया। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलके उनके एजेंडे में था, उनको 5 लाख रुपया कराया, वो लोगों को मिल रहा है वर्तमान में। तो हम अपने समय की उपलब्धि बता रहे हैं कि हमने अस्पताल खुलवाया, लोग कल्याण निधि 5 लाख पूरे उत्तर प्रदेश कराया है। फैजाबाद जिला नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में कराया, जो 5 लाख मिल रहा है। हमने लिखा पढ़ी डेप किया है अनिल पाठक के माध्यम से, वहाँ लोगों को मिल रहा है। पहले कुल 1,25,000 मिलता था, आज 5 लाख के लोग मालिक हैं। तो ये भगवान दया से हमारी देन है। अरे मैं चाहेंगे कि जो है सुचारू रूप से जो है यहाँ की व्यवस्था चले और बार बेंच के अच्छे संबंध हों, यही मुख्य चीज़ है। अपील करूँगा कि हमको सहयोग दें, समर्थन दें, जिससे जो है कुछ कल्याण किया जा सके बार का। सर में कमियाँ हैं, इस समय अधिवक्ताओं की संख्या बहुत बढ़ रही है, बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो है होनी चाहिए। मैं YB मिश्रा एडवोकेट, अधिवक्ता संघ फैज़ाबाद में अध्यक्ष पद हेतु मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है। अधिवक्ता संघ के सभी सम्मानित अधिवक्ताओं से ये विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि
अधिवक्ता हित व उसके सम्मान को दृष्टिगत रखते हुए एक बार मुझे अवसर प्रदान करें। मैं ये पूरा प्रयास करूँगा कि अधिवक्ता की किसी प्रकार से कहीं कोई क्षति ना हो, उसका मान व सम्मान न्यायालय से लेकर के बाहर तक स्थापित हो और बना रहे, तथा कार्य दिवस इतने अधिवक्ताओं को दिया जाए कि उन्हें अपना पूरा कार्य और अपना कौशल दिखाने की पूरी अवसर पर प्राप्त हो सके। YB मिश्र।